निधि, पूजा, रंजन, सुरेंद्र तो मेरे ख्याल से नहीं था स्पेशल फिल्टरिंग के टाइम में. निधि, कैन यू इलाबोरेट अबाउट दिस स्पेशल फिल्टरिंग? सर ये स्पेशल फिल्टरिंग बाकी फिल्टर से मोर वर्सटाइल है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्सेटाइल? सर एक्स्ट्रा फीचर्स होगा सर। एडवांस लेवल का सर। आप लोग ना से सब से ऊपर ऊपर से आप लोग बात कर रहे हो. कोई टू द पॉइंट. मुझे तो आप लोगों को भी पता है. आई नीड टू द पॉइंट आंसर. सर स्पेशल फिल्टर हिस्टोग्राम से थोड़ा सा अच्छा प्रोसेस है इमेज को एनहांस करने का. कैसे वो अच्छा प्रोसेस करेगा? हाउ इट विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर इमेज? देखिए, एक छोटा सा टिप्स जो है, जैसे मान लीजिए 1 मिनट. व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टरिंग? पहले कोई मुझे बताइए फिल्टरिंग का मतलब क्या है, तब तक यहाँ पे हम कुछ ड्रॉ करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टरिंग? आप लोग फिल्टर का यूज इससे पहले किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग किए हैं? इससे पहले कोई भी सब्जेक्ट में फिल्टर का यूज़? सर लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, ये सब। ओके ओके, गुड. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्टर्स? इस सारा चीज़ का फिल्टर का यूज फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है सर, जो लोग पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए उसमें। सर अनवांटेड जो रुपेश, आपका आपका आवाज़ कट के आ रहा है रुपेश. हाँ रुपेश, बोलिए. फ्रीक्वेंसी है वो हमको रिमूव करने. रुपेश की आवाज़ कट गया. चलिए, फ्रीक्वेंसी का जो बात, सॉरी, फिल्टर का जो बात बोले, मतलब कोई कोई सही बोले हैं. जैसे मान लीजिए कुछ फ्रीक्वेंसी को मुझे नहीं चाहिए. आई डोंट वांट दोज फ्रीक्वेंसीज. देखिए, आइंस्टाइन बोल के गया है, इस रियल वर्ल्ड में ना सारा जो गेम चल रहा है, सारा थ्योरीज, सब कुछ के पीछे फ्रीक्वेंसी ही काम करता है. ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, सारा चीज़ में अगर आप माइन्यूटली आप सोचते हो, इन ईच एंड एवरी केसेस देयर इज ए गेम ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सबके पीछे फ्रीक्वेंसी का ही है. अगर एक स्टोरी भी आप लोग को बाद में बोल देंगे, फ्रीक्वेंसी सब में फ्रीक्वेंसी का खेल है. आपको सिर्फ यही बात बोलेंगे. तो ये जो फिल्टर हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग के सुविधा के लिए, दैट मीन्स व्हेन एवर वी नीड, वी डोंट वांट दिस फ्रीक्वेंसी. सो आप एक फ्रीक्वेंसी को नहीं चाह रहे हो, दैट मीन्स यू विश टू ब्लॉक दोज फ्रीक्वेंसी. सो आपको क्या करना होगा? एट दैट मोमेंट आपको कोई फिल्टर आपको यूज़ करना होगा. एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक वो एक्सेप्ट करेगा, एंड जो फ्रीक्वेंसी आपको नहीं चाहिए वहाँ वहाँ तक, माने वो थ्रेशोल्ड वैल्यू तक, ठीक है, उसके बाद वाला वैल्यू आपको नहीं चाहिए, मतलब उस फ्रीक्वेंसी को वो ब्लॉक कर देगा. राइट? तो इसमें क्या है, यू डोंट वांट दोज फ्रीक्वेंसीज. एक सर्टेन लेवल तक आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, बाकी लेवल जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप ब्लॉक कर दोगे. ठीक है, बट द थिंग इज दैट कुछ कुछ टाइम में चाहिए, मुझे इतना दूर फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए, बाकी सबको मुझे पता नहीं है. आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी आप फिल्टर लगाओगे. माने कुछ टाइम फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने के लिए आप फिल्टर को यूज़ कर रहे हो, और कुछ टाइम क्या है, उल्टा इसी बात को हम घुमा के अगर बोलेंगे, आई नीड दिस फ्रीक्वेंसीज, एट दैट टाइम ऑल्सो आई यूज फिल्टर्स.
तो इसके ऊपर डिपेंड करके आप लोग अभी अभी नाम बोले हो, LPF, HPF, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, LPF मतलब क्या है? लो पास फिल्टर। नाम से ही आपको पता चलेगा एक सर्टेन लेवल तक, जहाँ तक हम लोग लो फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेंज करेंगे, उतना दूरी लो फ्रीक्वेंसीज को वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब पास करवा देगा, मतलब उसको एक्सेप्ट कर रहा है। उससे ज़्यादा अगर होगा तो उसको उस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा, राइट। हाई पास मतलब लो वाला फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा, बट हाई फ्रीक्वेंसी जो है उसको वो फिल्टर पास करवा देगा। तो ये होता है आपका नॉर्मल लो पास हाई पास इस फिल्टर का फंडा। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था? अबाउट स्पेशियल फिल्टर। तो अरे यार, हम लोग तो लो पास हाई पास देखे, तो यहाँ पे सर आप स्पेशियल फिल्टर कहाँ से आ रहे हैं? ओबियसली जब हम लोग स्पेशियल फिल्टरिंग बात करेंगे, या नॉर्मली आप मान लीजिए स्पेशियल डोमेन में आप काम कर रहे हो, ठीक है। स्पेशियल फिल्टर से पहले आप मान लीजिए आप स्पेशियल डोमेन में काम कर रहे हो। सो व्हाट इज दैट स्पेशियल डोमेन? मतलब आप यहाँ पे इसको कैसे आप डिफाइन करोगे? मान लीजिए ये जो मेरे पास ओरिजिनल इमेज है, दैट इज डिनोटेड बाय m×n, ठीक है, राइट। यहाँ पे आप लोगों को पता है ये जो है मेरा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका? यहाँ पे रहेगा आपका पिक्सल इंटेंसिटीज वैल्यूज यहाँ पे रहेगा। आर्बिटरी आप अगर ग्रे लेवल का इमेज लेते हो, दैट मीन्स ब्लैक लेवल का इमेज लोगे, तो उसका पिक्सल इंटेंसिटी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? बताइए आप लोग। इफ आई टेक ग्रे लेवल इमेज, तो पिक्सल इंटेंसिटीज वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? इन केस ऑफ ग्रे लेवल, रंजन, ग्रे का 1 होता है। सुरेंद्र क्या बोल रहे हो? सुरेंद्र समझ में आ रहा है? माने आपके पास ग्रे लेवल का इमेज है। देखिए मेरा एक ड्रॉबैक्स है, हम पढ़ाते जाते हैं बट आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो हम सोचते हैं आप लोग समझ गए हो, बट ये सब बेसिक्स है। व्हेनेवर आई से ग्रे लेवल इमेज, तो वहाँ पे जो आप यहाँ पे पिक्सल इंटेंसिटी यहाँ पे डालते हो, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? हाँ रुपेश, 0 से लेके 255 एकदम, ठीक है। कोई भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई भी ब्लैक एंड वाइट आप लोग इमेज लीजिए, उसका अगर आप पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू देखते हो, तो ये जो सारा पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू यहाँ पे जो सेल में रहेगा, उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा एंड मैक्सिमम वैल्यू 255 होगा, ठीक है। हम लोग डिस्कस किए थे ना, 2 to the power 8 इज नथिंग बट 256, तो वेरीज करेगा आपका 0 से लेके 255 तक, ठीक है। 255 तक वेरी करेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ये सारा वैल्यू क्या रहेगा आपका? इस टोटल इमेज पिक्सल का इंटेंसिटी यहाँ पे रहेगा। तो हम लोग स्पेशियल डोमेन मतलब क्या बोल रहे हैं? हिस्टोग्राम में हम देखे क्या करेंगे हम लोग, ये जो पिक्सल है, इस पिक्सल इंटेंसिटी को एक सर्टेन लेवल तक हम लोग डायरेक्टली चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? डायरेक्टली चेंज करेंगे, ठीक है। मतलब स्पेशियल में ना 2 टाइप ऑफ चीज़ होता है। एक होता है आपका पिक्सल टू पिक्सल, मतलब आप जो चेंज करोगे, ठीक है, कोई भी पिक्सल उठा के उसका वैल्यू के लेके आप काम करोगे। बट व्हेनेवर वी से स्पेशियल टाइप डिज़ाइन में क्या होगा? मान लीजिए ये जो है यहाँ पे जो है, दिस इज ये मेरा एक सर्टेन पिक्सल है, ठीक है, दिस इज माय सर्टेन पिक्सल। तो इसका नेबरहुड वाला पिक्सल लेके हम लोग ज़्यादा सोचेंगे। मतलब जब पिक्सल टू पिक्सल कैलकुलेशन हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था? जब पिक्सल टू पिक्सल कैलकुलेशन हुआ था, तो हम लोग सिंगल पिक्सल के ऊपर काम कर रहे थे। बट स्पेशियल डोमेन में हम क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए दिस इज नथिंग बट वाई, दिस इज नथिंग बट एक्स, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाला मेरा पिक्सल है, नॉट ओनली दैट सेंटर,
बट इसके चारों साइड में जो नेबरहुड पिक्सल है, तो नेबरहुड पिक्सल को हम लोग ऐसे डिफाइन कर देंगे। देखिए इसको अब अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो, ठीक है, ऐसे करके नेबरहुड जो सारा पिक्सल है, आप नेबरहुड पिक्सल को भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जितना भी सारा नेबरहुड पिक्सल है, आप नेबरहुड पिक्सल मतलब इसका चारों साइड पे देखिए यहाँ पे, मतलब ये मेरा सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर के चारों साइड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से ड्राइंग ऐसे ठीक होगा, लाइक दिस, ऐसे करके। तो इस पिक्सल को लेके हम लोग देखेंगे, इस पिक्सल को लेके देखेंगे, इसको लेके देखेंगे, मतलब चारों साइड पे जो है, ठीक है, ये चारों साइड लेके हम लोग काम करेंगे। एंड कैलकुलेशन करने के बाद वॉट एवर द वैल्यू इज, आप वैल्यू को कहाँ पे चेंज करोगे, ये तो मेरा सेंटर है, इस सेंटर का वैल्यू को आप चेंज कर दोगे, है कि नहीं। तो स्पेशियल डोमेन में काम नॉर्मली नॉट ओनली एक पिक्सल लेके काम होगा, उसका नेबरहुड पिक्सल लेके काम होगा। क्लियर। तो इसी के हिसाब से हम लोग यहां पे फिल्टर को डिजाइन करते हैं। ओके, एंड उस फिल्टर का देखिए एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन यहां पे है। हम लोग उस इक्वेशन को छोड़ के चले गए थे, यहां पे देखिए एक इक्वेशन दिया गया है, ये जो है आपका उस चीज का इक्वेशन यहां पे जो है, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली कोरिलेशन का फॉर्मूला दिया गया है लाइक दिस, ऐसा ही वहां पे इक्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है, स्पेशल फिल्टरिंग के ऊपर। एंड यहाँ पे जो देखिए WST जो है, ये है मेरा फिल्टर का कोएफिशिएंट जो है, एंड उसके बाद जो है मेरा टोटल ओरिजिनल इमेज जो है, दिस इक्वेशन, यहाँ पे आपका इमेज है, उसके बाद फिल्टर का जो कोएफिशिएंट है उस वैल्यू को भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्पेशल फिल्टरिंग में अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको सिर्फ इस सिंगल पिक्सल आपको देखना नहीं है, क्योंकि जब आप लोग बताइए, यहाँ पे जो सेंटर वाला पिक्सल है, इसका वैल्यू अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है ना, मान लीजिए इसके ऊपर आप क्या अप्लाई करोगे, इसके ऊपर आप स्मॉल m क्रॉस n, ठीक है, स्मॉल m क्रॉस n जो है ये फिल्टर आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस फिल्टर को अगर इस पूरा इमेज के ऊपर आप यूज़ करोगे, ठीक है, आपका पूरा सेल 1 बाई 1 आपको मूव करवाना है, तो मूव करवाने से क्या होगा, कौन सा वैल्यू चेंज होगा, ऑलवेज कहाँ का वैल्यू चेंज होगा, ऑलवेज आपका सेंटर पिक्सल, मतलब जहाँ पे फंक्शन क्या, हाँ, ओरिजिन का वैल्यू, मतलब उसका फंक्शन को आप डिफाइन कीजिए एफ एक्स वाई जो है, और x का कोई यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, y कोऑर्डिनेट का कोई प्लस नहीं है, माइनस नहीं है। मतलब जब आप फिल्टर को इस टोटल इमेज के ऊपर क्या करोगे, ओवरलैप करवाओगे, कोइंसाइड करवाओगे, एट दैट टाइम आपको क्या चेंज करना होगा, उसका ओरिजिन में 0 में या fxy में जो चेंजेस होगा वहाँ पे आपको चेंज करना होगा। एंड ये चेंज कैसे होगा, सारा पिक्सल लेके आपको कैलकुलेशन करना है। मतलब इसका चारों साइड में जो सारा पिक्सल है, देखिए इस सब का प्लस माइनस करके हम लोग कैलकुलेशन करके ही यहाँ पे फाइनल वैल्यू यहाँ पे बिठाएंगे। मतलब whenever I talk about special filtering, here you have to mention the neighborhood pixel. Without calculating neighborhood pixel, आप स्पेशल फिल्टरिंग या स्पेशल डोमेन में आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। ऑलवेज यू हैव टू थिंक अबाउट नेबरहुड पिक्सल्स। सिर्फ आप एक पिक्सल लिए यहाँ पे आप नहीं सोच सकते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग स्पेशल डिजाइन डोमेन देखे, वहाँ पे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव किए, सेकेंड डेरिवेटिव किए, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं वो भी देखे। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कोरिलेशन एंड कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, तो कोरिलेशन कॉन्वोल्यूशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। यहाँ पे जो था, यहाँ पे देखिए कोरिलेशन कॉन्वोल्यूशन का बात दिया गया है। कोरिलेशन मतलब देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मूविंग ए फिल्टर मास्क ऑन द इमेज।
ठीक है, कंप्यूटिंग द सम ऑफ प्रोडक्ट्स एट ईच लोकेशन। मतलब किसी भी इमेज ऊपर आप जब कोई भी फिल्टर या मास्क को या टेम्पलेट को या विंडो को जब आप कोइंसाइड करवाते हो, उसको जब आप मूविंग करोगे तब जाके क्या होगा, वो जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है, ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे कोरिलेशन। और कॉन्वोल्यूशन क्या होगा, कॉन्वोल्यूशन का मतलब है आप जब भी कोई भी फिल्टर या मास्क को किसी भी ओरिजिनल इमेज के ऊपर कोइंसाइड करवाओगे, उस टाइम क्या होगा, उस फिल्टर मास्क को पहले आपको 180 डिग्री रोटेट करवाना है। मतलब जो भी फिल्टर रहेगा उस फिल्टर को आपको उल्टा लिखना है। 180 डिग्री मतलब समझ रहे हैं ना, जो लिखा रहेगा उसका उल्टा, माने ऑपोजिट साइड से उसका सीक्वेंस को हम लोग लिख देंगे। उसके बाद कोरिलेशन जैसा सेम टू सेम कैलकुलेशन होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके हिसाब से पहले जो है सिंगल डायमेंशन डिस्कशन हो गया था। यहाँ पे देखिए दो चीज़ लिखा है, कोरिलेशन एंड कॉन्वोल्यूशन। कोरिलेशन कन्वोल्यूशन का डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रुपेश समझ में आया? सुरेंद्र समझ में आया? आप बहुत क्लास नहीं किए थे, बट जहाँ पे हो रहा है कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कीजिए, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल तो हम लोग देख ही लेंगे। किसको समझ में नहीं आ रहा है? निधि, पूजा, अभी भी शायद स्मिता आई है, ज्ञान, जो है यहाँ पे, अंकित। मास्क क्या है सर? देखिए फिल्टर जो है ना, फिल्टर का देखिए एक बात है यहाँ पे, जैसे हम लोग बोले स्मॉल एम क्रॉस एन, ठीक है, एक चीज़ फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए मेरे ओरिजिनल जो इमेज है एम क्रॉस एन है ना, ओरिजिनल इमेज साइज। हम यहाँ पे बोल रहे हैं फिल्टर साइज क्या है, स्मॉल एम क्रॉस एन, स्मॉल एन, इसको आप स्मॉल में लिखो। इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, हम लोग एक बार बोल दिए थे बट उसको एनालिसिस नहीं किए। एम इक्वल टू होता है आपका 2a प्लस 1। क्या होता है? 2a प्लस 1, ठीक है। एंड n इक्वल टू क्या होता है? n होगा आपका 2b प्लस 1। क्या होगा? 2b प्लस 1। तो आप बोलोगे सर ए बी क्या है? ए बी इज नथिंग बट पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सब क्या है? आप सॉरी पॉजिटिव आप मत बोलिए क्योंकि इसका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ये है आपका नॉर्मल इंटीजर्स वैल्यू, ठीक है। क्या है आपका? इंटीजर्स वैल्यू, ओके। तो आप यहाँ पे ए का मिनिमम वैल्यू बताइए। यहाँ पे आप नॉर्मली पॉजिटिव ही लीजिए, ठीक है। ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 छोड़ के बैठाइए। अगर आप 1 बैठाते हैं तो ठीक है, 1 बैठाने के बाद एम का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। गुड। बी भी क्या है? ए भी है मेरा इंटीजर्स वैल्यू, तो इसका बी का अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू आप यहाँ पे बैठाते हो तो कितना वैल्यू होगा? 3 होगा। मतलब 3 होगा। हाँ एकदम 2 क्रॉस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो मिनिमम यहाँ पे देखिए, मिनिमम फिल्टर का साइज क्या होगा? मिनिमम फिल्टर का साइज होगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। इससे छोटा आप कोई भी फिल्टर यूज नहीं कर सकते हो। इस इक्वेशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 3 क्रॉस 3 हम लोग फिल्टर यूज करेंगे, इसी का बहुत सारा नाम है। फिल्टर को हम लोग मास्क बोलते हैं, फिल्टर को हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं, फिल्टर को हम लोग विंडो बोलते हैं, फिल्टर को हम लोग कार्नेल बोलते हैं। तो सबका क्या बोलते हैं ना, सबका सिनोनिम्स ही है, आप ऐसे आप बोल सकते हो। फिल्टर जो फिल्टर है वही मास्क है, वही टेम्पलेट है, वही विंडो है, वही कार्नेल है, सारा नाम सेम टू सेम है, ठीक है। क्लियर? तो
आप लोग आज यहाँ पे देख लिए मिनिमम जो फिल्टर किसी का मन में होगा, सर हम लोग ऑलवेज 3x3 फिल्टर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यार ए है मिनिमम साइज का फिल्टर, इससे छोटा फिल्टर नहीं होगा। इससे बड़ा हो सकता है, आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू बढ़ा दीजिए, मान लीजिए ए का वैल्यू अब 2 कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 5x5, है कि नहीं। इसका वैल्यू आप 3 कर दीजिए, हो जाएगा आपका 7x7, ठीक है। तो मिनिमम जो फिल्टर होगा उसका साइज होगा 3x3, राइट। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे अभी, कोरिलेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस। तो उसमें देखिए हम लोग कोरिलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट सिलेक्ट 1 डायमेंशन इमेज। पहले हम लोग एक सिंगल डायमेंशन लेंगे, मतलब आप एक्स या वाई किसी भी डायरेक्शन में आप उस इमेज को डिफाइन कर सकते हो। तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोथ साइड में फर्स्ट वन इज फॉर योर कोरिलेशन, सेकेंड वन इज योर कॉन्वोल्यूशन। हम बोले थे आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा, तो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर पाया है। फिर से इसका एक रंजन किए थे, ओके 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 सॉरी। तो सेटिस्फाई किया कि नहीं किया यहाँ पे जो कैलकुलेशन है? सर कोरिलेशन वाला किए थे सर, हो गया। अच्छा अच्छा, तो कॉन्वोल्यूशन भी आज एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा क्लियर हो जाएगा सिंगल डायमेंशन में, ठीक है। अब देखिए सुरेंद्र और बाकी सब जो नहीं था यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग क्या कैसे कर रहे थे। तो ये जो कोरिलेशन कॉन्वोल्यूशन है, मेरे पास ओरिजिनल जो इमेज है ना, ये मेरा ओरिजिनल इमेज है, तो इसीलिए देखिए एक डायमेंशन में इसको डिफाइन किया गया है। वैल्यू देखिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम लोग नहीं लिए कि यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो सिर्फ कोरिलेशन और कॉन्वोल्यूशन मेथड क्या है उसके ऊपर जोर देना है। तो इसीलिए देखिए एक सिंपल सा ओरिजिनल इमेज जो सिंगल डायमेंशन में डिफाइन किया गया है, दैट इज नथिंग बट 0 1 4 टाइम्स 0। ये है मेरा ओरिजिनल सिंगल डायमेंशन वाला इमेज। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नथिंग बट माई सिंगल डायमेंशनल इमेज, ठीक है। उसका पिक्सल इंटेंसिटी यहाँ पे दिया गया है। सेम टू सेम देखिएगा कॉन्वोल्यूशन में भी हम लोग जो सिंगल डायमेंशन इमेज लिए थे दोनों सेम टू सेम है, यस और नो, दोनों ही सेम है, राइट, दोनों सेम है यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक विंडो या फिल्टर या मास्क यहाँ पे लिया गया है जिसका वैल्यू है 12328। यह है मेरा फिल्टर, सिंगल डायमेंशन फिल्टर का वैल्यू, ये भी सिंगल डायमेंशन का है, यहाँ पे 2 डायमेंशन नहीं है, ठीक है। जब हम लोग 3x3 करते हैं या m×n, चाहे वो कैपिटल में हो या चाहे स्मॉल में हो, उसमें हम लोग 2 डायमेंशन लेके काम करते हैं, x और y लेके काम करते हैं, बट यहाँ पे अभी हो रहा है सिंगल डायमेंशन लेके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, पहले हम क्या बोले थे, ओरिजिनल इमेज का पिक्सल, जितना भी नंबर पिक्सल आपके पास रहेगा उसमें उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ने के बाद यहाँ पे जो फिल्टर या विंडो पे जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा उस नंबर को आप m से डिनोट करो, ठीक है, m से डिनोट कीजिए। तो m इक्वल टू अभी क्या है यहाँ पे, m इक्वल टू है कितना वैल्यू है फिल्टर में, यहाँ पे 5 है, 5 है। तो आपको क्या करना होगा, m-1 जीरो को आपको क्या करना होगा, जीरो पैडिंग टेक्निक आपको करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, जीरो पैडिंग। तो कितना जीरो को आप पहले यहाँ पे अटैच करोगे, देखिए m-1, तो m अभी यहाँ पे 5 है, तो m-1 हो जाएगा 4। तो देखिएगा ये जो ओरिजिनल इमेज है ना, इससे इसका सामने मतलब यहाँ पे और इसका पीछे लास्ट में यहाँ पे हम लोग 4 जीरो को हम लोग अटैच करवाएंगे। देखिए तो यहाँ पे जीरो पैडिंग हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहाँ से मेरा ओरिजिनल इमेज था दिस वन, ठीक है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में हम लोग m-1, ठीक है, जीरो को हम लोग यहाँ पे अटैच करवाए। देख लीजिए ये आपको करना ही करना है, नॉट ओनली फॉर कोरिलेशन बट ऑल्सो फॉर कॉन्वोल्यूशन, दोनों में ही आपको जीरो पैडिंग करना होगा, ठीक है। हो गया अप टू दिस क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो मेरे पास फिल्टर था या मास्क था 12328, इसको हम लोग शिफ्ट करवाएंगे इसके ऊपर, मतलब कोइंसाइड करवाने के बाद एक
मतलब पिक्सल के ऊपर हम लोग इसको मूव करवाएंगे, ओबियसली राइट शिफ्ट करवाएंगे। देखिए तो यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ है, जीरो पैडिंग का फास्ट जो है उसके ऊपर हम इस मास्क को यहाँ पे बैठा दिए, फिल्टर को यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिल्टर का कैलकुलेशन क्या होगा, कोइंसाइड कर रहा है, मतलब फिल्टर का पोजीशन और जो आपके पास जो इमेज का जो पिक्सल वैल्यू है उसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए। डू यू अंडरस्टैंड जो हम बोले अभी? नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। आप इस फिल्टर को इस ओरिजिनल इमेज के ऊपर स्टार्टिंग से आफ्टर जीरो पैडिंग आप इसको कोइंसाइड करवाइए। कोइंसाइड करवाने के बाद सिंपल सा मल्टीप्लाई करके सारा मल्टीप्लिकेशन वैल्यू को आप ऐड करवा दीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद आप बोलोगे सर ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हम लोग कहाँ पे बिठाएंगे? ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट को बिठाना है कहाँ पे? ये देखिए फिल्टर का जो ओरिजिन है, फिल्टर का ओरिजिन कहाँ पे है? 3 में होगा, यही मेरा ओरिजिन होगा, यस और नो? 3 में होगा ना, यही तो पोजीशन होगा। तो इस पोजीशन में आपको रिजल्टेंट वैल्यू को यहाँ पे बैठाना होगा। मतलब क्यों इस पोजीशन में आप इसको बैठा रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 2 वैल्यू है और राइट हैंड साइड में भी आपका 2 वैल्यू है, तो 2 2 4 हो गया, तो बीच वाला जो है 5 है। मतलब हम जैसे मीडियन फिल्टर हम लोग निकालते थे ना, तो मीडियन वाला पोर्शन में ही आपको इसको ऐड करना होगा, राइट। जो भी वैल्यू मिलेगा उस मीडियल वाला पोजीशन में आप उस वैल्यू को वहां पे डाल दीजिए ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए सारा तो पहले 0 है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गया? 0 आ गया। तो ए हो गया एक शिफ्ट। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप पहले 0 लिखिए, ठीक है, 0 डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होगा, फिर से आपको एक सेल को शिफ्ट करवाना है कि नहीं? एक सेल को आप शिफ्ट करवाइए। शिफ्ट करने से देखिए लिखा गया है पोजीशन आफ्टर 1 शिफ्ट। तो यहाँ पे आपको कितना शिफ्ट करवाना होगा? जब तक ये जो फिल्टर या मास्क है लास्ट तक नहीं आता है, मतलब यहाँ पे आपका 8 होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है लास्ट शिफ्ट, यहाँ पे देखिए फाइनल पोजीशन, दिस इज माई फाइनल पोजीशन, दिस इज माई फाइनल पोजीशन, लाइक दिस। एक्चुअली यहाँ पे सारा शिफ्ट नहीं दिया गया है, यहाँ पे 1 शिफ्ट दिया गया है, 4 शिफ्ट दिया गया है एंड फाइनल शिफ्ट यहाँ पे दिया गया है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको समझ में नहीं आया है? प्लीज टेल मी। हाँ, आपको एक के बाद एक करके जाना है, यहाँ पे पूरा शिफ्ट को नहीं दिखाया गया है। आप एक एक शिफ्ट करवाइए, ठीक है, उसके बाद वैल्यू लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन का, एज मेरे पास जो इमेज पिक्सल हम लोग लिए ना वो तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ देखिए बीच में एक 1 है, तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हुआ। मान लीजिए कभी ना कभी 8 यहाँ पे आएगा, यस और नो? कौन सा शिफ्ट में 8 यहाँ पे आएगा? मेरे ख्याल से एक शिफ्ट हुआ यहाँ पे, 2 शिफ्ट हुआ यहाँ पे, 1 2 3 4, उसके बाद थर्ड शिफ्ट मेरे ख्याल से नियर अबाउट, अच्छा यहाँ पे 4th है ना, तो थर्ड शिफ्ट में 8 यहाँ पे आएगा, यस और नो? अगर 4th शिफ्ट में 8 इसको क्रॉस करता है, 1 को क्रॉस कर जाता है, सेकेंड पिक्सल में आ जाता है, मतलब थर्ड जो शिफ्ट होगा 8 किसके नीचे रहेगा? 1 के नीचे रहेगा, यस और नो? तो आपका पहला वैल्यू क्या आएगा? 8 आएगा, है कि नहीं? अरे 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आंसर तो 8 ही होगा, बाकी सारा तो 0 है कि नहीं? तो ए हो गया आपका 8। उसके बाद देखिए 2 आ गया, ये जो 4th शिफ्ट है, 4th शिफ्ट में आपका वैल्यू आएगा 2। फिर से आएगा देखिए यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे 3 आ गया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आ जाएगा 2, फिर से शिफ्ट के बाद 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड फाइनल जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब आपके पास अगर सिंपल सा कोरिलेशन वाला 1 देखिए कोई भी सिंगल डायमेंशन इमेज रहता है, आप अच्छे से देखिए आपके पास जो फिल्टर है ना उस फिल्टर का उल्टा वैल्यू यहाँ पे आ गया है। आप उल्टा नहीं किए बट उल्टा वैल्यू यहाँ पे आ गया है। देखिए ऑपोजिट साइड से 8 2 3 2 1, देखिए 8 2 3 2 1 यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ गया है, ठीक है, राइट? किसको समझ में नहीं आया बताइए,
देखिए यहाँ पे वैल्यू को चेक कीजिए, यहाँ पे जो वैल्यू है देखिए, है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे आपके पास जो फिल्टर आप यूज किए थे वहां पे कैलकुलेशन के बाद देखिए यहाँ पे आपका 180 डिग्री चेंज ऑटोमेटिक हो गया है, आप चेंज नहीं किए, कैलकुलेशन के हिसाब से आपका पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे 4 करके हम लोग जीरो को पैड किए थे, तो इसका हाफ मतलब m-1/2 जो है यहाँ पे उसको ओ टाइप का हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप कर देंगे। मतलब सामने से 2 जीरो को एंड पीछे से जो है 2 जीरो को हम लोग देखिए यहाँ पे क्रॉप्ड किए हैं, क्रॉप्ड कोरिलेशन रिजल्ट। अगर आप लोग क्रॉप नहीं भी करते हो तो उसमें आपका मार्क्स नहीं घट जाएगा। ठीक है, नॉट नेसेसरी आपको ऑलवेज क्रॉपिंग करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल को हटाने के लिए आप क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोथ साइड पे जीरो ज्यादा है, हम लोग जैसे जीरो पैड किए थे उसके हिसाब से हम लोग जीरो को क्रॉप भी कर सकते हैं। आप नहीं भी करो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्रॉप करने से क्या होगा, आपका जो वैल्यू है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जीरो है, तो आप इजीली इसको क्रॉप कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट कोरिलेशन। कॉन्वोल्यूशन में क्या हुआ, कॉन्वोल्यूशन में एक बार चेक कीजिए, मेरे पास जो फिल्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फिल्टर क्या था, 1 2 3 2 8, यही वाला फिल्टर मेरे पास था एक्चुअली। ठीक है, क्या आ गया यार, यही फिल्टर आपके पास था, है ना, 1 2 3 2 8। तो कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस जो होगा एट ए फास्ट यू हैव टू चेंज या शिफ्ट 180 डिग्री, आप 180 डिग्री इसको आप चेंज करवा दीजिए। तो था आपका 1 2 3 2 8, इसको अगर 180 डिग्री आप रोटेट करवाते हो या शिफ्ट करवाते हो, देखिए क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। 8 2 3 2 1, देखिए 8 2 3 2 1 यहाँ पे आ गया है आपके पास जो वैल्यू। ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम आपको जीरो पैड करना होगा, यहाँ पे आपका हुआ है जीरो पैड कॉन्वोल्यूशन में, एंड जो वैल्यू है 8 2 3 2 1, ये जो नया फिल्टर है आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, इस फिल्टर को आप इस इमेज के ऊपर से आप शिफ्ट करवाते जाइए एक के बाद एक। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फाइनल वैल्यू, देखिए जब कैलकुलेशन कीजिएगा ना, देखिए फिर से उल्टा हो गया, यहाँ पे 1 2 3 2 8 हो गया है। उसके बाद फिर से क्रॉप्ड कॉन्वोल्यूशन, हम लोग 2 2 करके जीरो को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से हम लोग उसको इरेज कर दिए। तो दिस इज योर फाइनल कॉन्वोल्यूशन रिजल्ट। बहुत ही इजी है, आप लोग अपने हाथ से एक बार इसको कैलकुलेट कीजिएगा, देखिएगा सारा चीज समझ में आ जाएगा। जब आप किसी भी फिल्टर को किसी भी इमेज के ऊपर जब आप कोइंसाइड करवा रहे हो, ओवरलैप करवा रहे हो, सिर्फ उसका पोजीशन वाइज फिल्टर वैल्यू एंड इमेज वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए एंड उसके बाद ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, उस फिल्टर का जो मिडिल वाला पोर्शन है उस पोजीशन में उस वैल्यू को लिखिए। उसके बाद फिर से नेक्स्ट शिफ्ट, आप उसको नेक्स्ट शिफ्ट कीजिए। उसके बाद फिर से नया कैलकुलेशन एंड उसका रिजल्ट आप मिड पे लिख दीजिए। आपको क्या करना है, फाइनल शिफ्ट, फाइनल पोजीशन, जब तक ऐसा पोजीशन आपके पास नहीं आएगा तब तक आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, जितना भी पिक्सल रहेगा तो उसके हिसाब से आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ओके, किसको समझ में नहीं आ रहा है बता दीजिए। स्मिता, कैन यू हियर मी? स्मिता का तो ऑलवेज नेटवर्क खराब ही रहता है। चलिए, बाकी सबको समझ में आया कि नहीं आया? सुरेंद्र, पूजा, ठीक है, समझ में आया? एक बार आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, कोरिलेशन कॉन्वोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलते हो सर ये सब करके फ़ायदा क्या है, अगेन आई एम टेलिंग यू, सारा जो प्रोसेस आप यहाँ पे देख रहे हो, वॉट एवर इट मे बी कोरिलेशन या कॉन्वोल्यूशन, सब जो है इमेज एनहेंसमेंट के ऊपर काम आता है। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है एक्चुअली। ठीक है, हम लोग जो स्पेशल फिल्टर कर रहे थे, ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये कोरिलेशन कॉन्वोल्यूशन भी आपको देखना होगा। एंड कोरिलेशन का एक
इक्वेशन है, एक जनरलाइज इक्वेशन है। ये तो आप सिंगल डायमेंशन में आप लोग यहाँ पे ट्राई किए हो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए और एक चीज़ है यहाँ पे देखिए 2 डायमेंशन लेके काम किया गया है कि नहीं, एफ एक्स वाई, एंड एक सिंपल सा इमेज लिया गया है। एंड यहाँ पे देखिए ये जो पास वाला जो है ये है जीरो पैडिंग करने के बाद, यहाँ पे देखिए हम लोग जीरो पैड किए यहाँ पे, ओके। ये पूरा 2 डायमेंशन के ऊपर काम हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए जो है आपका कितना है, आपका 3x3 है यहाँ पे, ठीक है। ये है आपके पास जो है ओरिजिनल फिल्टर, ठीक है। ये इसके ऊपर हम लोग क्या किए, जीरो पैड करने के बाद पूरा जो कैलकुलेशन अभी हम लोग देखे थे, तो 2 डायमेंशन में फिर से इसको फिल्टर को यहाँ पे कोइंसाइड करने के बाद आपका ओरिजिन जो वैल्यू है, इस ओरिजिन वैल्यू को आपको ऑलवेज चेंज करवाना होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखिए फाइनल रिजल्ट जो है आपका कोरिलेशन का रिजल्ट है। एंड सेकेंड वाला जो रिजल्ट है देखिए ये है आपका कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट, ठीक है। सेम टू सेम है, देखिएगा आपका सिंगल डायमेंशन में जो हुआ था 2 डायमेंशन में वही रिजल्ट होगा, ओके। एंड उसके बाद लास्ट स्लाइड जो है, दिस इज़ योर फाइनल जनरलाइज एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका कोरिलेशन का साइन और ये जो है आपका कॉन्वोल्यूशन का साइन, दिस इज़ नथिंग बट माई जनरलाइज इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ इस जनरलाइज इक्वेशन को फिर से एक बार डिराइव कर देंगे। यही है आपका कोरिलेशन और कॉन्वोल्यूशन का इक्वेशन, ओके। तो चलिए आज इतना ही, अभी टाइम आउट हो जाएगा। थैंक यू ऑल।